12 अप्रैल जुमे का दिन आगरा की जामा मस्जिद में सभी लोग नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब ऐसे में वो लोग वज़ू करने तालाब के पास पहुंचते हैं, वज़ू कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ जितने भी वज़ू करने वाले लोग होते हैं उनकी नज़र एक संदिग्ध वस्तु पर पड़ती है। वहाँ वज़ू कर रहे कुछ लोग जाते हैं। जैसे ही वो लोग उस संदिग्ध वस्तु के पास पहुंचते हैं जो कि एक काले पन्नी में पैक रहती है, उसके आसपास रक्त रिस रहा होता है। वो लोग परेशान होते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। इसके बाद जैसे ही पन्नी खोली जाती है तो वहाँ वज़ू कर रहे और नमाज पढ़ने आए लोगों में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि उस काली पन्नी में सूअर का सर रहता है। इमाम को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, देखिए इमाम साहब, आपकी बात ये लोग मान लेंगे, आप किसी तरीके से इन्हें शांत करवाइए, बाकी हम देख लेंगे। इधर इमाम साहब को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर मस्जिद जैसी पाक जगह पर किसने वो संदिग्ध चीज एक काली पन्नी में पैक करके फेंक दी। वो चाहता क्या था। इमाम साहब कहते हैं कि देखो, जिसने भी ये काम किया है वो यही चाहता था कि आगरा में दंगा हो जाए, ना जाने कितनी जानें चली जाती और कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत लूट जाती। इसलिए आप लोग धैर्य से काम लें। जब इमाम साहब की ये बात वहाँ मौजूद लोग सुनते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं, शांति से इमाम साहब की बात सुन रहे होते हैं। इमाम साहब कहते हैं, पुलिस वालों ने FIR दर्ज कर ली है, अब वो उस आरोपी की तलाश में है। आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कि आरोपी को सज़ा हो, आपका धैर्य बनाए रखना उतना ही ज़रूरी है। लोग शांत हो जाते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं नमाज पढ़ने के बाद। इधर पुलिस अपना काम कर रही होती है, वो आसपास लगे CCTV कैमरे खंगालती है। जैसे ही वो मस्जिद में लगे CCTV कैमरा खंगालती है तो पुलिस की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जो कि रात के अंधेरे में एक काली पन्नी में कुछ सामान लिए मस्जिद की ओर आ रहा है। पहले तो वो इधर उधर देखता है और जैसे ही उसे लगता है कि अब उसे कोई देख नहीं रहा है, बड़ी ही तेज़ी के साथ वो अपने हाथ घुमाता है और मस्जिद के अंदर काली पन्नी में पैक सूअर का सर मस्जिद में फेंक देता है। अब जब जुमा को लोग नमाज पढ़ने आते हैं, वज़ू कर रहे होते हैं, उनकी नज़र पड़ती तो बवाल मच जाता है। इसके बाद पुलिस वाले इमाम साहब को बुलाते हैं। इमाम साहब थाने पहुंचते हैं। जैसे ही वो CCTV कैमरा देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो व्यक्ति रहता है वो अपने चेहरे को पूरे तरीके से ढाके रहता है, इसलिए इमाम साहब उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। कई और लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी उस संदिग्ध व्यक्ति के बारे में बता नहीं पाता है कि आखिर ये कौन है। इसके बाद पुलिस साइबर टीम को वो वीडियो भेज देती है। जैसे ही फोटो निकल करके आती है, इमाम साहब को दिखाई जाती है तो इमाम साहब पहले तो सकते में पड़ जाते हैं। 25 मिनट बाद जब वो बोलते हैं तो पुलिस वालों को भी यकीन नहीं होता। जैसे ही इमाम साहब पुलिस वालों को बताना शुरू करते हैं, पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। इमाम साहब कहते हैं कि सर, ये तो हमारे ही गांव का रहने वाला नसीरुद्दीन है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि एक मुसलमान अपनी पवित्र मस्जिद में इस तरीके से अशुद्ध चीज़ें फेंक करके उसे अपवित्र करेगा। अब जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं कि आगरा की जामा मस्जिद में वो फेंकने वाला काली पन्नी में कोई और नहीं है, किसी दूसरे समुदाय का नहीं है, बल्कि वो तो मुसलमान है और उसका नाम नसीरुद्दीन है। पुलिस का माथा ठनक जाता है। इधर इमाम साहब को भी कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद पुलिस वाले इमाम साहब को लेकर के नसीरुद्दीन के घर पहुंचते हैं। नसीरुद्दीन को गिरफ्तार करके
थाने ले आया जाता है और उससे पूछताछ होती है, भला उसने पवित्र मस्जिद को एक मुसलमान होकर के अपवित्र कैसे किया। नसीरुद्दीन जब अपना मुंह खोलता है तो वहां खड़े सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। नसीरुद्दीन कहता है कि साहब, मैं दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना चाहता था और मुझे पता था कि अगर मैं आगरा की जामा मस्जिद में ये अपवित्र चीज फेंकूंगा तो दंगा भड़क जाएगा और मैं दंगा करवाना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं वो नसीरुद्दीन पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते उसे जेल भेज देते हैं। आज नसीरुद्दीन संगीन धाराओं के अंतर्गत जेल में बंद है और अपनी सजा काट रहा है। तो देखा ना दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से लोगों के दिल में नफरत है। दो समुदाय एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है, नफरत में लोग इतने ज्यादा अंधे हो गए हैं कि वो अपने ही पवित्र स्थल को अपवित्र करने लगते हैं। ऐसा अपोजिट पार्टी के साथ भी हुआ है, मतलब जो दूसरा समुदाय है उनके भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी मंदिर में ऐसी हरकतें कर देते और नाम मुसलमान का लगता है, लेकिन जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि ये तो उसी समुदाय के लोग हैं। आपका इस घटना पर क्या सोचना है? क्या वाकई में लोगों के मन में जहर घोला जा रहा है? कमेंट में लिखिएगा जरूर।